कौतूहल जो है उसकी चर्चा होगी। देखो, भगवान नाम का राधा रानी का पति था, अभिमन्यु नाम का। ये प्रज्ञा जो भाव है ना, सबसे ऊंचा है। ये भौतिक जगत में नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत में है। हम सब आध्यात्मिक जगत के हैं, लेकिन हमारे कर्मों के कारण ये भौतिक शरीर हमको मिल गए हैं। बस शरीर से निकलना है। कैसे निकलेंगे? भगवान का स्मरण करके। ये जो प्रज्ञा भाव है, अब जैसे राधा रानी का पति था अभिमन्यु, भगवान ने कल की कथा में अभिमन्यु का रूप धारण किया था और सब भगवान ने इतना कौतूहल किया, सबको हंसाया। और जब हम राधा रानी का, भगवान के जो प्रज्ञा भाव जो है, राधा रानी का गोपियों के साथ संबंध, राधा के साथ संबंध, इसका चिंतन करते हैं तो पता क्या होता है? याद रखो, हमारे मनों में जो गंदगी है ना, गंदगी सबसे बड़ी क्या है? पुरुष के लिए स्त्री चिंतन, स्त्री के लिए पुरुष का चिंतन। ये सबसे बड़ी गंदगी है, याद रखो इस बात को। तो ये गंदगी जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, चुटकी बजाने से नहीं जाएगी। और हम जीवन भर इस गंदगी को बनाए रखना चाहते हैं। इस गंदगी से निकलो। ऐसे महापुरुषों की कृपा से इन्होंने हमें ये सब कृष्ण लीला दी, कृष्ण के विषय में बताया, राधा रानी के विषय में बताया, गोपियों के विषय में बताया। श्री राधा के नाना प्रकार के श्री कृष्ण अनुराग के लक्षणों से अवगत होकर जटिला एक दिन अत्यंत चिंतातुर होकर अपनी पुत्री कुटिला को, जटिला और कुटिला, कुटिला उसकी बेटी है और जटिला माँ है अभिमन्यु की। जटिला और कुटिला दोनों बेचारी ऐसे ही एकांत में बुलाकर, अपनी पुत्री कुटिला को एकांत में बुलाकर कहने लगी, देखो पुत्री, अब मैं कृष्ण से अपनी पुत्र वधू की और रक्षा नहीं कर पा रही हूँ, अतः अब क्या उपाय किया जाए? जटिला कुटिला को कह रही है, पुत्री कुटिले, एक उपाय बतलाती हूँ। पुत्र वधू को इस तरह रोका जाए कि वह किसी भी प्रकार से घर से बाहर ना जा सके। श्री कृष्ण भी किसी प्रकार से हमारे घर में प्रवेश ना कर सके। भगवान तो भेष बदल के आ जाते थे। अरे भगवान को कोई रोक सकता है? बोलो हमारे प्यारे भगवान की, बोलो बंसीधारी भगवान की, बोलो कौतूहल भगवान की। बड़ी लीलाएं भगवान की, ये सुंदर लीलाएं भाई, इनका गुणगान करो और जीवन को सफल करो। दुनिया में कुछ नहीं, दुनिया से निकलो, प्रयास करो। श्री कृष्ण भी किसी प्रकार से हमारे घर में प्रवेश ना कर सके, इस विषय में भी तुम सब प्रकार से सदा सावधान रहो। माता की बात सुनकर कुटिला बोली, माँ, तुम्हारी बहू को किसी भी प्रकार से रोका नहीं जा सकता। कुटिला जो है, जटिला कहते थे, हम नहीं रोक सकते उसको, क्योंकि ब्रजेश्वरी श्री यशोदा प्रतिदिन ही अपने पुत्र के लिए भोजन बनवाने के लिए तुम्हारी बहू को यत्न पूर्वक अपने घर बुलवा लेती हैं, अतः उसे कैसे रोका जाए? अब देखो, यशोदा मैया राधा रानी से बड़ा प्रेम करती हैं, क्योंकि राधा जैसा कोई है ही नहीं। राधा अति सुंदर हैं और अपना भोजन बनाने में राधा का कोई मुकाबला नहीं। और भगवान को राधा जी का भोजन ही अच्छा लगता है बना हुआ। पर ये प्रज्ञा लीला हो रही है सारी। यहाँ कोई प्रज्ञा, मैंने आपको एक दुष्ट का उदाहरण दिया था, मर गया बेचारा वो, उसने अपने पत्नी का नाम रखा था माधुर्य लीला। उसका पहले ही पति था, तो मैं तेरा दुष्ट सत्यानाश ही हो गया उसका। कहते इसको दीक्षा दो, मैंने इसको नहीं दीक्षा देता, मैं किसी दूसरे की पत्नी है ये। तो लेकिन वो नहीं समझा, दुर्गति हो गई। भगवान सब पर कृपा करें। तो पुत्री, तुम अभी
ब्रजेश्वरी के पास समीप जाकर कह दो कि आज से हमारे बहू घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, अतएव तुम अपने पुत्र का भोजन बनवाने के लिए रोहिणी की को नियुक्त कर लो। ये जटिला कुटिला को कह रही है। तब कुटिला बोली, माँ मेरी बात सुनकर ब्रजेश्वरी कहेंगी कि श्री राधा को दुर्वासा मुनि ने एक अनवर्चनीय वरदान दिया है। वह यह है कि जो श्री राधा के हाथ से पके हुए अन्न का भोजन करेगा उसकी आयु की वृद्धि होगी तथा विघ्नों का विनाश होगा। यह बात तो ब्रजमंडल में बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री कृष्ण मेरा एकमात्र पुत्र है, अपना ब्रजेश्वरी यशोदा मैया कह रही हैं। केवल श्री राधा के हाथ पके हुए अन्न के भोजन के प्रभाव से ही वह दुष्ट दानवों के द्वारा दिए गए विघ्नों से निर्मुक्त होकर कुशलतापूर्वक रहता है। यशोदा मैया ऐसा सोच रही है। इसलिए मैं नित्य ही राधा के द्वारा तैयार किए गए अन्न आदि को अपने पुत्र को भोजन कराने की चेष्टा करती हूँ। तब इसके उत्तर में मैं क्या कहूँगी? जटिला बोली, हे पुत्री, तब तुम यह कहना, हे ब्रजेश्वरी, यदि मुनिवर कल अथवा परसों आकर श्री राधा को यह वरदान दें कि श्री राधा जिसका स्पर्श करेगी वह चिरायु होगा, तब क्या किया जाएगा? जरा बतलाइए। हे नीति विज्ञ, नीति को जानने वाली, तब क्या तुम श्री राधा को अपने घर में बुलाकर उसके द्वारा अपने पुत्र का स्पर्श कराओगी? एक बात और है कि कुल स्त्रियों का प्रतिदिन पर गृह में रसोई बनाने के लिए जाना क्या कोई नीति है? अधिक क्या बहू का महाकलंक ब्रिज में सर्वत्र फैल गया है। क्या मैं उसे और सहन कर सकती हूँ? अपने पुत्र से तुम जितना स्नेह है, क्या बहू के प्रति मेरा वैसा स्नेह नहीं है? और यह भी कहना, देखो इतना सब होने पर भी यदि तुम अत्यधिक हठ करती हो और मेरी पुत्र वधू के हाथ से ही द्रव्यों को अपने पुत्र को भोजन कराने की नितांत अभिलाषा करती हो, तब प्रतिदिन तीनों समय धनिष्ठा को मेरे घर पर ही भेजकर अपने पुत्र के लिए मेरी वधू द्वारा बनाए हुए मोदक तथा लड्डू मंगवा लिया करें। इस प्रकार से सारी बातें समझा देने पर भी यदि ब्रजेश्वरी क्रोध करे तो हम उनकी नगरी का त्याग करके अन्य स्थान पर चली जाएंगी, क्योंकि नंद बाबा जो है ना वहाँ के बड़े हैं, राजा है नंद बाबा। जिस किसी भी उपाय से मैं उनके लंपट पुत्र से भगवान को वधू की रक्षा करना चाहती हूँ। जटिला और कुटिला ने इस प्रकार परामर्श कर श्री राधा को घर में बंद कर दिया। इस प्रकार श्री राधा के श्री कृष्ण के साथ मिलने के सारे रास्ते उपाय बंद हो गए। हाय इस कारणवशता वे युगल किशोर अत्यंत दुखी होकर परस्पर आदर्शन रूप दावाग्नि से जिस प्रकार तापित हुए थे उसका स्वयं सरस्वती भी वर्णन नहीं कर सकती। श्री कृष्ण के विरह में श्री राधा के अंग ताप को शांत करने के लिए सखियों ने पद्म पत्र, कमल की पंखुड़ियों और कर्पूर चंदन आदि के लेप द्वारा शैया को की रचना की, परंतु श्री राधा के विरह ताप से
तापित अंग स्पर्श मात्र से क्षण काल में ही वह शैया मुरझाकर सूख गई। मैया मुरझाकर वह शैया सूख गई। जो पलक झपकने के काल को भी कृष्ण दर्शन में बाधा जानकर निमेष रचयिता विधाता की अत्याधिक निंदा करके पलक रहित मछली का जन्म लेने की वांछा करती है, वही श्री राधा श्री नंद नंदन के दर्शन के बिना क्या अष्ट प्रहार बिता सकेगी। श्री राधा कुसुम शैया पर अचेतन अवस्था में पड़ी हुई हैं। वे किसी भी वस्तु का दर्शन नहीं करती थी तथा कोई भी वचन उन्हें सुनाई नहीं देता। ब्रजेश्वरी के द्वारा भेजी गई धनिष्ठा आकर श्री राधा की ऐसी विरहा विह्वलता का दर्शन किया। ऐसा देखकर धनिष्ठा श्री ललिता को संबोधित करके कहने लगी, हे ललिते, आज सुबह श्री राधा श्री कृष्ण के लिए रसोई करने नहीं गई, अतः श्री रोहिणी ने ही रसोई करने नहीं गई, अतः श्री रोहिणी ने ही श्री कृष्ण के लिए रसोई की। उस अन्न का भोजन करके ही श्री कृष्ण गौचारण के लिए चले गए। श्री कृष्ण को अन्य दिनों की भांति रुचि से भोजन करते ना देखकर ब्रजेश्वरी ने अत्यंत दुखित मन से मुझे यहाँ भेजा है। मैं जो मोदक आदि खाद्य पदार्थों को तैयार करवा कर ले जाने के लिए आई हूँ, उसे आज सायंकाल रात्रि में तथा कल सुबह गोष्ठ गमन के पहले तक ही श्री कृष्ण भोजन कर लेंगे। किंतु श्री राधा तो अचेतन अवस्था में ही पड़ी हुई हैं। हाय, ऐसी अवस्था में वह पुनः कि किस प्रकार से मोदक आदि तैयार करने में समर्थ होंगी। हाँ, अब मैं क्या करूं। धनिष्ठा कोई भी अन्य उपाय ना देखकर श्री राधा के कानों में उच्च स्वर से बोली, हे राधे, देखो देखो, श्री कृष्ण तुम्हारे सन्मुख ही खड़े हैं, उगे हैं। यह बात कानों में प्रवेश करने मात्र से ही श्री राधा की मूर्छा भंग हो गई। बोलो राधा रानी की जय। एक भजन में कहा है, राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण जीवन मरण गति आर नाही मोह। जीवन मरण गति आर नाही मोह। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। कालिंदी राकुले केली कदम्बेरा पान। कालिंदी राकुले केली कदम्बेरा पान। रतन बेदीरा ऊपर बसो दूजा। रतन बेदीरा ऊपर वो सब दूजा। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर।
श्याम गौरी अंगे दीवो चंदने रागा श्याम गौरी अंगे दिवो चंदने रागा चमरा झुलावो कवि हेरी मुख चंद्र चमरा झुलावो हेरी मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर राधा कृष्ण युगल किशोर गाथिया माली तिरमाला दीवो डोहारा गले गातिया माला तिरमाला हरि बोल। दीवो द्वार गले अधरे तुलिया दीवो कर्पूरा तांबूले अधरे तुलिया दीवो कर्पूरा तांबूले राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर ओ राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर ललिता विशाखा आदि जत सखी वृंद ललिता विशाखायति जत सखी वृंदा आज्ञा करीब सेवा चरनार वृंद आज्ञा करीबो सेवा चरनार वृंदा राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर ओ राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेरानुदास सेवा अभिलाष नरोत्तम दास सेवा अभिलाष नरोत्तम दास राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर हरि बोल। राधा कृष्ण युगल किशोर जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय राधा कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री 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 कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण श्री कृष्ण राधा कृष्ण बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की।
तो देखो, राधा जो हैं वो कृष्ण का ही स्वरूप है, ये याद रखो। ये दो देह और एक प्राण है। राधा रानी के कान में जब श्री राधे देखो देखो श्री कृष्ण तुम्हारे सन्मुख ही खड़े हैं, यह बात कानों में प्रवेश करने मात्र से ही श्री राधा की मूर्छा भंग हो गई। जय हो मेरी मैया, आपकी जय हो। राधा रानी आपकी सदा की जय हो। और उसी समय धनिष्ठा ने सहसा ब्रजेश्वरी द्वारा भेजा गया श्री कृष्ण के लिए मोद कादी तैयार करने का समाचार उस कमल नेत्रों वाली श्री राधा को सुना दिया। विरहाताप तापित होने पर भी श्री राधा ने धनिष्ठा के, राधा मूर्छित थी लेकिन भगवान के नाम से उनकी मूर्छा भंग हो गई। मुख से ब्रजेश्वरी की आज्ञा सुन करके मानो प्रचुर बल प्राप्त कर लिया। माँ में बड़ी शक्ति आ गई राधा रानी में, और कहने लगी, हे रूप मंजरी, शीघ्र ही चूल्हे को लीप कर उसमें अग्नि प्रज्वलित करो, यहाँ कढ़ाई ले आओ। ब्रजेश्वरी के आदेशानुसार श्री कृष्ण के लिए भोजन सामग्री तैयार करूंगी। जय हो राधे, आपकी सदा जय हो। हे सखी, प्रतिदिन जिस मात्रा से मैं मोदक आदि की तैयार करती हूँ, आज उससे चौगुना तैयार करूंगी। मेरी दैहिक अवस्था के लिए तुम लोग तनिक भी चिंता मत करो। ऐसा कहकर श्री राधा सहसा चूल्हे के निकट ही दिव्य चौकी के ऊपर बैठ गई। महा आश्चर्य का विषय यह है कि कुछ क्षण पूर्व श्री राधा के शरीर के संस्पर्श से कमल पंखुड़ियों द्वारा निर्मित शैया मुरझा कर सूख गई थी, किंतु इस समय प्रीतम के लिए मिष्ठान तैयार करने के लिए अग्नि के ताप से ही उस राधा का शरीर सुशीतल हो गया। ये राधा जी का भाव बहुत दूर का भाव है कृष्ण के लिए। राधा कृष्ण के विरह में इतनी दुखी थी कि कमल की पंखुड़ियों से बना हुई शैया सब मुरझा गई। उनके विराग में उनका शरीर तापित है, लेकिन जैसे ही उनके लिए वो भोजन बनाने लगी तो उनका शरीर शीतल हो गया कृष्ण के नाम से। ये राधा जी का बहुत दूर का भाव है, बहुत दूर का। उत्तम प्रेम में अचिंत्य और विचित्र प्रभाव विद्यमान रहता है, अर्थात सुशीतल चंद्र जिसको ताप प्रदान करता है, अग्नि उसी को शीतलता प्रदान करती है। इसलिए ऐसे प्रेम को अथवा प्रेमाश्रित प्रेमी जनों को क्या कभी कोई जान सकता है? ये शब्द मैं फिर से पढ़ूंगा। अग्नि उसी को शीतलता प्रदान करती है, किसको? सुशीतल चंद्र जिसको ताप प्रदान करता है। चंद्रमा को ताप, सुशीतल चंद्र जिसको ताप प्रदान करता है, अग्नि उसी को शीतलता प्रदान करती है। इसलिए ऐसी प्रेम को अथवा प्रेमाश्रित प्रेमी जनों को क्या कभी कोई जान सकता है? कोई नहीं जान सकता। राधा कृष्ण का प्रेम कोई नहीं जान सकता। तदंतर श्री ललिता धनिष्ठा से बोली, ये धनिष्ठे, क्या विद्युत युक्त मेघों से प्रचुर वर्षा होगी? अर्थात विद्युत लता जड़ित बिजली चमकने से युक्त नव जलधर का उदय क्या आपका नहीं होगा? उस जलधर के उदित ना होने के कारण रस
वर्षण के अभाव में सखियों की आनंद रूप हैं। फसल सूख कर विनष्ट होती जा रही है। धनिष्ठा बोली, ललिते सत्य ही कह रही हो। तुम्हें जिस प्रकार से दुख हो रहा है, सखाओं के साथ श्री कृष्ण भी उसी प्रकार दुख का अनुभव कर रहे हैं। अधिक क्या कहूँ, इस महा दुख से वृंदावन के शुक, मयूर, भ्रमर तथा मृग आदि भी व्याकुल हो रहे हैं। राधा कृष्ण के मिलन के बिना सभी दुखी हो रहे हैं। राधा जी की सखी हैं, कृष्ण भगवान के सखा और कृष्ण भगवान। मेरे प्यारे हरिभक्तों, याद रखो, ये जो राधा कृष्ण का जो मिलन है, ये इस जगत का नहीं है, ये गौलोक वृंदावन का, वैकुंठ लोक का है। इसके बाद मिष्टान अन्न युक्त मीठा पकवान तैयार करके श्री राधा ने धनिष्ठा के हाथों में प्रदान किया। श्री राधा और ललिता आदि के कानों में कुछ गोपनीय बात कहकर धनिष्ठा नंदालय चली गई। सायंकाल में विशाखा जटिला के निकट आकर धरती पर लोटपोट करती हुई झूठ मूठ रोदन करने लगी। जटिला के निकट आकर धरती पर झूठ मूठ रोदन करने लगी। उसे इस प्रकार रोती हुई देखकर जटिला ने पूछा, हे विशाखे, तुम रो क्यों रही हो? विशाखा ने क्रंदन करते हुए कहा, राधा को अलक्षित रूप से काले सर्प ने डस लिया है। अलक्षित रूप से। जटिला ने घबरा कर पूछा, कहाँ और किस प्रकार डस लिया? विशाखा बोली, वह सर्प बद्री वृक्ष के नीचे छिपा हुआ बैठा था। उसके मस्तक पर स्थित रतन को भ्रम के कारण अपना रतन समझकर श्री राधा ने ज्यों ही उसे ग्रहण करने के लिए हाथ बढ़ाया, त्यों ही उस सर्प ने उसे डस लिया। विशाखी की बात को सुनकर जटिला बोली, हाय हाय, मेरी सिर पर यह कैसा वज्रघात हुआ। ऐसा कहते कहते जटिला शीघ्र ही श्री राधा के कक्ष में गई और देखा कि श्री राधा भूमि पर गिरी हुई है और कांप रही है। यह देखकर जटिला दोनों हाथों से के द्वारा अपने वक्षस्थल को पीट पीट कर उच्च स्वर से रोने लगी। अनंतर कुटिला को बुलाकर जटिला बोली, हे पुत्री, तुम शीघ्र ही गौशाला जाकर अपने भाई अभिमन्यु को बुलाकर लाओ। वह आकर किसी निपुण मांत्रिक मंत्र तंत्र जानने वाले अथवा ओझा को बुला लाए। वे लोग मंत्र पाठ करके वधू को विष रहित कर देंगे। कुटिला को ऐसा कहकर जटिला श्री राधा से पूछने लगी, हे पुत्र वधू, तुम्हारा शरीर इस समय कैसा है? श्री राधा बोली, ये आर्य सांस विष से सारा शरीर अत्यंत दग्ध हो रहा है। बोलो राधा रानी की जय। बस इतना ही जानती हूँ, इससे अधिक और कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। किंतु यदि मंत्रविद पुरुष मंत्रविद पता कौन होंगे, स्वयं कन्हैया बन के आएंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मंत्रविद पुरुष अपने हाथों से मेरे पैरों की एक अंगुली का भी स्पर्श करेंगे
तो मैं उसी समय देह त्याग दूंगी। मैं कुल्हाड़ गना सती हूँ, अतः मेरा यह नियम एकदम स्थिर है। मैया आपकी सदा जय हो, राधा रानी कृपा करो। जटिला बोली, हे पुत्र वधू, ऐसी बातें मत करो, क्योंकि ऐसी विपत्ति के समय में सदाचारी व्यक्ति भी न खाने योग्य वस्तु का भक्षण करते हैं तथा न छूने योग्य वस्तु का भी स्पर्श करते हैं। विपत्ति के समय में मंत्र या औषधि ग्रहण करने में कोई दोष नहीं होता। श्रुति तथा स्मृति शास्त्र जानने वालों ने यही व्यवस्था दी है। श्री राधा बोली, अभी देखो मैं तुम्हारे सामने ही अपने प्राणों को परित्याग करती हूँ, किंतु तुम्हारी इस आज्ञा का मैं किसी भी प्रकार से पालन नहीं कर सकूंगी। वधू की इस बात को सुनकर जटिला बड़ी चिंतित हो गई। उसी समय एक पड़ोसी ने जटिला से कहा, आर्य, जिन्होंने कालिया अग जैसे विषधर सर्पों का मर्दन किया है तथा कालिया दह का विषाक्त जल पान करने वाली मृत गौओं को केवल मात्र दर्शन करने से ही जीवित कर दिया था, उन श्री हरि को ही बुला लाओ। वे तुम्हारी पुत्र वधू का दर्शन करके ही उसे विष से रहित कर देंगे। यह सुनकर श्री राधा ने कहा, जिसके संबंध में मेरी झूठी निंदा रूपी पीड़ा मुझे विष की ज्वाला से भी अधिक दग्ध करती हुई, जो मुझे उस कृष्ण को दिखलाने की चेष्टा करेगी, उनको मैं अपना चिरशत्रु ही मानती हूँ। जटिला बोली, देखो पुत्र वधू, तब मैं बेटी हरे कृष्णा तब मैं बेटी कुटिला को साथ लेकर शीघ्र ही पौर्णमासी के पास जाती हूँ। वे उत्कृष्ट सर्प मंत्र, तंत्र आदि और आगम शास्त्रों को अच्छी तरह से जानती हैं। वे आकर मुझे तुम्हें स्वस्थ कर देंगी। अब और कोई अन्य युक्ति मत देना। विशाखा बोली, आर्य, यही उत्तम है, अतः अब और विलंब ना करके उनके समीप जाओ। मैंने रस्सी द्वारा बांधकर विष की गति को रोक रखा है। इससे ऊर्ध्व प्रहर 1.5 घंटे तक विष ऊपर नहीं चढ़ेगा, किंतु उसके बाद विष के सिर से चढ़ जाने पर रोग असाध्य हो जाएगा। तदंतर जटिला ने पौर्णमासी के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया तथा सारा वृत्तांत निवेदन किया। यह सुनकर पौर्णमासी गर्ग कन्या गार्गी से पूछने लगी, हे पुत्री गार्गी, क्या तुमने अपने पिता को सर्प का मंत्र सीखा है? तुमने अपने पिता से सर्प का मंत्र सीखा है? गार्गी ने उत्तर दिया, मैंने तो नहीं सीखा, परंतु मेरी छोटी बहन ने सीखा है। पौर्णमासी ने पूछा, वह कहाँ रहती है तथा उसका नाम क्या है? इस समय वह कहाँ मिल सकेगी? गार्गी बोली, काशीपुर में उसकी ससुराल है, वहाँ से वह मथुरा में अपने पितृगृह में आई हुई है तथा कल ही मुझे देखने के लिए मेरे पास यहीं आई है। उसका नाम विद्यावली है और वह इस समय मेरे ही घर पर है। इस बात को सुनकर बूढ़ी जटिला
अत्यंत दुखी होकर हाथ अश्रुपूर्ण तथा दुखित होकर तथा अश्रुपूर्ण मुख से गार्गी से बोली, हे गार्गी, मैं तुम्हारी चरणों में गिरती हूँ, तुम अपनी बहन के साथ हमारे घर चलो तथा मुझे और मेरे पुत्र को अपने कृपा मृत रूपी दान से खरीद लो। तब पौर्णमासी ने गार्गी से कहा, गार्गी, तुम सबसे पहले अपने घर जाओ और फिर अपनी कन्या के साथ जटिला भी वहाँ आ जाएगी। यदि वे विद्यावली को प्रसन्न करके ले आएगी तो निश्चय ही राधिका अति शीघ्र विष शून्य हो जाएगी। बोलो राधा रानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय, रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाले की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली की जय जय जय। राधा रानी जय, महारानी की जय, राधा रानी की जय, महारानी की जय। बोलो बरसाने वाली की जय जय जय, बोलो बरसाने वाली। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, राधे कृष्ण राधे कृष्ण श्री कृष्ण राधे कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण राधे कृष्ण, श्री कृष्ण राधे कृष्ण, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, आओ मेरे प्राण तरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, तरस रहे नैना बरस रहे नैना, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, मदन गोपाल बोलो राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, गोपियों के गोपाल राधे कृष्णा, राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा, गोपाल कृष्णा, गोपाल कृष्णा, राधे कृष्णा।
कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा राधे कृष्णा गोपाल कृष्णा गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपियों के गोपाल गोपियों के गोपाल गोपियों के गोपाल राधे कृष्ण बोलो गोपियों के गोपाल राधा कृष्ण भगवान की बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की बोलो वृंदावन बिहारी लाल की बोलो जुगल जोड़ी सरकार की बोलो राधा रानी की बोलो कन्हैया की हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो सबका बड़ा धन्यवाद है। हाँ, अब ये कथा कल और आगे बढ़ेगी। देखो प्रभुपाद कृपा से इन बातों को समझने का प्रयास करो। जो कुटिल मन है, जैसे कुटिला और जटिला दोनों बेकार है। वो नहीं समझ सकते भगवान की लीलाओं को, भगवान के प्रेम को। लेकिन भगवान बड़े कौतूहली हैं, बड़े बड़े कौतूहल, बड़ी लीला। भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने मर्यादा का पालन किया। कृष्ण भगवान ने लीलाओं को की। और देखो ये लीला पुरुषोत्तम हमको भगवान इन्होंने दिए। और इनके भगवान चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं लीला पुरुषोत्तम हैं, राधा भाव में आए हैं। इतना दिव्य भाव कि स्वयं लीला पुरुषोत्तम भगवान उस भाव को लेके आए हैं। बस भाव चाहिए भगवान को मिलने के लिए। वो भाव हमारा अंदर ढका हुआ है, हमारे दुष्कर्मों के कारण उसको जागृत करना है। सभी के अंदर है। अरे हमारे कली पावन अवतार भगवान महाप्रभु ने पशु पक्षियों के अंदर ये जागृत कर दिया। हम तो मनुष्य हैं भाई, हमारे अंदर भी होगा ऐसा मानो। सारे पुरुष सारी माताएं जैसे भाव जब जागृत हो, कहते जय जयकार है, जीवन जो है सफल है। अगर भाव जागृत नहीं होगा तो जीवन विफल है और फिर बेकार है। फिर से बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की, बोलो राधा रानी की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। माई के दोस्त यहां बैठे हुए किसी को कोई प्रश्न तो नहीं, किसी माता को प्रश्न तो नहीं? छोड़ दे इसकी, तुम जरा मदद किया करो उसकी। शाबाश, चलते तुम प्रश्न पूछ चलती से। विनोद शर्मा जी उधमपुर से। विनोद शर्मा जो हमारे सामने हैं। नहीं, ये किश्तवाड़ से हैं। अच्छा, उधमपुर में रहते हैं। उधमपुर में रहते हैं। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। हम पूरा परिवार आपकी कृपा से हमारा पूरा परिवार आपकी कृपा से भक्ति पथ पर अग्रसर है। आपके अमृतसर जाने के बाद उधमपुर मंदिर के द्वार हम लोगों के लिए खोल दिए आपने। हम लोग प्रतिदिन मंगल आरती में उत्साह से भाग ले रहे हैं। माला जप कंटिन्यू है। आपका आशीर्वाद और कृपा हम पर बनी रहे। आपको और सभी भक्तों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाइयाँ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मंदिर में कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर सेवा में भाग ले सकें। आपके दर्शनों की अभिलाषी हम पतितों पर कृपा बनाए रखना। आपके दास विनोद शर्मा, अर्चना शर्मा, अंतरिक्ष और तलिश। विनोद शर्मा जी, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ। अर्चना शर्मा आपके परिवार के साथ अच्छा है, प्रगति कर रहे हैं, भक्ति की जीवन है। यही हमारे गुरु महाराज की देन है और यही कृष्ण भगवान ने हमें करने के लिए कहा है। आप सब करो, खूब प्रचार करो, जीवन को सफल करो। धन्यवाद। हरे कृष्ण। अनिमा माता नूरपुर हिमाचल से। गुरुदेव जी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुदेव जी, जब से कृष्ण कथा शुरू हुई है मैं एक दिन भी सुन नहीं पाई हूँ।
मुझ पतित आत्मा पर कृपा करें कि मैं भी कथा सुन पाऊं और समझ पाऊं। हरे कृष्ण गुरुदेव। तुम कथा क्यों नहीं सुन पाई? ये यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में भी है ये कथा। यहाँ सुबह नहीं सुन पाई तो दिन में कभी सुन लो, कोई चिंता नहीं माता। कृष्ण तेरे पर कृपा करें, राधा रानी कृपा करें, प्रभुपाद कृपा करें, तूने भक्ति में आगे बढ़ के जीवन सफल करना है। यहाँ किसी का कोई प्रश्न, किसी माता का? स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।